जय श्री राम। कल्याण पत्रिका में एक लेख के माध्यम से ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि अधिकार का सदुपयोग कैसे हो। उन्होंने एक कथा के माध्यम से इस लेख को कल्याण पत्रिका में प्रकाशित किया। कहानी सुनी हुई है। एक हाथी था, वह मर गया तो धर्मराज के यहाँ गया। धर्मराज ने पूछा, अरे तुम्हें इतना बड़ा शरीर दिया, अर्थात पृथ्वी पर जितने भी शरीरधारी हैं उन सबसे बड़ा शरीर दिया, और तू मनुष्य के बस में हो गया क्यों? तेरे एक पैर जितना ही तो था मनुष्य, तू उसके बस में हो गया। तब वह बोला कि महाराज, यह मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके बस में हो जाते हैं। धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत लोग आते हैं। हाथी ने उत्तर दिया, सभी मुर्दे आते हैं। मुर्दे यदि जीता आवे तो पता लगे। धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, रे दूतों, एक जीता आदमी लेके आओ। दूतों ने कहा, ठीक है महाराज। दूत तो घूमते ही रहते हैं। गर्मियों के दिनों में छत के ऊपर एक कायस्थ सोया हुआ था। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और ले चले। उसकी नींद खुली तो वह आश्चर्य में पड़ गया कि बात क्या है, क्योंकि वह ग्रंथ लिखने वाला था, लेखन कार्य करने वाला था। उसने ग्रंथों में दूतों के लक्षण पढ़े थे। देखा कि ये तो धर्मराज के दूत मेरे को उठाए ले जा रहे हैं। उसने जेब से कागज निकाला और उस पर कुछ लिख लिया और फिर कागज जेब में रख लिया। उसने सोचा कि यदि यहाँ हम ची चपड़ करेंगे तो गिर जाएंगे और ज़मीन पर जाते ही हड्डियाँ टूट कर बिखर जाएंगी। अब जो होगा सो देखा जाएगा। वह बेचारा खाट पर लेटा रहा। धर्मराज की सभा लगी हुई थी। दूत वहां पहुंचे। दूतों ने खाट नीचे रखी। उसने तुरंत जेब से कागज निकाला और दूतों को दे दिया कि इसे धर्मराज को दे दो। उन्होंने धर्मराज जी को दे दिया लिखा हुआ कागज। धर्मराज जी ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण का यथा योग, यह हमारा मुनीम जा रहा है, इसके द्वारा ही सब काम करना। दस्तखत नारायण, बैकुंठपुरी। पत्र पढ़कर धर्मराज बोले, आइए महाराज, गद्दी पर बैठिए। भगवान की आज्ञा से उसे गद्दी पर बैठा दिया। अब दूसरा आदमी मरकर आया। उसने पूछा, यह कौन है? दूतों ने कहा, महाराज, यह डांका डालने वाला है। इसने बहुत लोगों की हत्या की है, बहुतों को लूट लिया। इसको क्या दंड दिया जाए? उसने कहा कि इसे बैकुंठ भेजो, और वह बैकुंठ में भेज दिया गया। यह कौन है? दूतों ने कहा, महाराज, यह दूध बेचने वाला है। इसने पानी मिलाकर दूध दिया, जिससे बालकों के पेट बढ़ गए, बीमारियां फैली, जिस कारण कई बालकों की मृत्यु हुई। यह बहुत बुरा काम करता था। ऐसा काम किया है इसने, इसे क्या दंड दें? तो कहा कि बैकुंठ भेजो। यमराज की कुर्सी पर मनुष्य बैठा हुआ था और वह अपनी बुद्धि से सभी को बैकुंठ भेजने का प्रयास कर रहा था। अब दूसरा आया। उसने पूछा, यह कौन है? तो दूतों ने कहा, महाराज, इसने झूठी गवाही देकर एक ईमानदार लोगों को फंसा दिया और उनको जेल में बंद करा दिया। अब इसके साथ क्या किया जाए? तो उसने बोला, बैकुंठ भेजो, भगवान के दरबार में भेजो। अब व्यभिचारी आए, झूठा आए, हिंसा करने वाला आए, पापी आए, अभक्ष खाने पीने वाला आए, जो भी मनुष्य धरती से मृत्यु को प्राप्त करके यमराज के दरबार में आता, तो सिंहासन पर बैठा मनुष्य सभी को बैकुंठ भेजो, बैकुंठ भेजो, ऐसा आदेश देता। अब धर्मराज क्या करें? गद्दी का मालिक कह रहा है, सो ठीक है,
बैकुंठ में कतार लग गई। भगवान ने कहा, अरे इतने लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं? कहीं मृत्युलोक में कोई महात्मा प्रकट हो गए क्या? चलिए आगे की कहानी अगली बार।